आज हम लेकर आए हैं जो है क्लास 10th का जो है पार्ट 2 वीडियो जो है। इसमें आप एक्सरसाइज जो है 3.2 का जो है क्वेश्चन नंबर जो है 2 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इसका 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर जो है पहला का था उसको हमने सॉल्व किया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप उसका देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि समांतर रेखा क्या होती है। देखिए एक चीज़ याद रखना आपको कि 3 रेखा के बारे में आपको पढ़ना है। समांतर रेखा, संपाती रेखा, ठीक है, और प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। ये 3 रेखा के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए समांतर रेखा होने की कंडीशन क्या होता है वो आपको हम बता दें। A1 A2 B1/B2 ये दोनों आपस में मैच करें, लेकिन C1/C2 नॉट मैच होना चाहिए। तो इस तरीके से जो रेखा होगा उसको हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। संपाती रेखा क्या होती है? जिसमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 सभी बराबर हो जाएं तो ऐसा रेखा क्या कहलाएगी? संपाती रेखा कहेगी। अब प्रतिच्छेदी रेखा का एक ही कंडीशन A1 A2 और नॉट इक्वल B1 B2। B1 B2 जो है ना पहला दूसरा ना मिलेगा तो आप ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा, चाहे तीसरा मिले ही क्यों ना, चाहे मिले चाहे ना मिले, तो ऐसा रेखा आपका क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। यही फार्मूले मेन फार्मूला होता है आपको, यही A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की सहायता से आप पता कर सकते हैं कौन सा रेखा संपाती है, कौन सा प्रतिच्छेदी है और कौन सा रेखा जो है आपका समांतर है। तो आइए बारी बारी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये आपका ऊपर वाले नंबर ये आपका A1 है, ये आपका B1 है और ये वाले आपको क्या है? C1 है। और ये नीचे वाले जो नंबर हैं ये आपका A2 है और ये आपका क्या है? B2 है और ये लास्ट वाला नंबर आपका क्या है? C2 है। तो हम ये फार्मूला हमारा होता है इसको चेक करने के लिए A1/A2 और B1/B2 C1/C2, ये बेसिक हमारा व्यापक समीकरण का फार्मूला है। तो इसके सहायता से हम आसानी से पता कर सकते हैं। देखो कैसे, अभी तो देखने पर पता ही नहीं चलेगा ये रेखा कैसी है। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका A1 है 5/A2 क्या है? 7 इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे आपका क्या है? 6 है। यहाँ पर आप बराबर लगाइए 8 है और यहाँ नीचे माइनस का 9 है, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट लीजिए, कट रहा है तो 2 दूनी 4 2 3 6। उसके बाद लिख लो 5/7 -2/3 और -8/9। क्या ये कभी एक दूसरे को मिल रहा है? मैं जो इतना लिखा है उतना यहाँ है, उतना यहाँ नहीं है ना। तो ये जब किसी में मैच नहीं कर रहा तो ये रेखा देखो पहला दूसरे में तो मैच नहीं किया, तो हम समझ सकते हैं कौन सी रेखा हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा। तो बस इसमें यही बताना था कि ये कौन सी रेखा है, ये वाला संपाती है कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है। तो इसी तरीके से हम इस वाले में बात करेंगे। फार्मूला हमारा A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 बटे क्या होता है? 18। देखिए A1 ये है और A2 ये है। यहाँ 3 बटा क्या है? 6 है और ये 12 बटा यहाँ पे क्या है? 24। बिल्कुल ऐसे सिंपल लिख लो, ऊपर वाला नंबर ऊपर और नीचे वाले नंबर को नीचे लिख लिया। उसके बाद आप देखिए 9 एकम 9 9 त्रिक 18 9 दूना 18 सॉरी, और देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 12 1 जा 12 12 2 जा 24। तो यहाँ पे देखिए 1/2 1/2 1/2। तो देखिए सभी में क्या है? मान क्या है? A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या है? सभी में बराबर है। तो इसको हम क्या करेंगे? तो जब जिसमें सभी मान आपस में बराबर हो जाते हैं तो वह रेखा हमारी क्या कहलाती है? संपाती रेखा कहलाती है। कैसी रेखा कहलाती है? संपाती रेखा। बिल्कुल आसान पहचान है। सभी मैच कर गया, सभी मैच कर गया तो संपाती रेखा, नहीं मैच किया तो प्रतिच्छेदी रेखा।
तो समपाती रेखा का यही क्वालिटी होता है, यही गुण होती है कि इनका जो भी अनुपात होता है हमेशा बराबर होंगे, तो वो रेखा समपाती। और समपाती रेखा आखिर होती क्या है, आप जानते हैं समपाती रेखा के ऊपर ही जैसे एक रेखा है, इसी रेखा के ऊपर एक रेखा और खींच दिया जाए तो ऐसा रेखा संपाती कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है, ये वाली रेखा जैसे एक रेखा ऐसे है, इसी को चाहे जिस बिंदु से दूसरी रेखा जिस बिंदु पे काट दे, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काटते रहें तो वो रेखा, एक बिंदु की बात कर रहे हैं, तो वो रेखा कैसे होगी, आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। चलिए संपाती प्रतिच्छेदी रेखा ये संपाती हो गया। अब एक और है एग्जाम्पल, और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा, ये आपका तीसरा है। तो इसमें भी हम वही फार्मूला हमारा बेसिक है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, A1 कितना है 6 है, और यहाँ पे A2 क्या है 2 है, यहाँ -3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे 1 का मल्टीपल हो रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है 10 है, और नीचे क्या है 9 है। तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3/1, यहाँ पे 3/1, यहाँ 10/9। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि पहला दूसरा मैच कर रहा है और लास्ट वाला मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जब पहला और दूसरा मैच करे वह रेखा हमारी क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। तो आप लोग जानते हैं जो समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा, वो एक रेखा के जस्ट समानांतर में दूसरा रेखा खींच देते हैं, इस प्रकार का जो रेखा होता है समांतर रेखा कहलाता है। क्या रेखा कहलाता है, समांतर रेखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें क्या है, केवल देखना है संगत और असंगत किसे कहते हैं। तो एक चीज़ आपको बिल्कुल सिंपल हम बता दें, जो समांतर रेखा आएगी, जो समांतर रेखा होगी वही आपका क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। ठीक है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता, इसलिए क्या होता है, असंगत। समांतर रेखा ही क्या होता है, असंगत होता है, क्योंकि एक इसका रेखा एक दूसरे रेखा पे कभी नहीं टच करती, एक दूसरे के समानांतर में जाती है। बस ये चीज़ आपको याद रखना। और जो रेखाएं होंगी, अन्य दो रेखाएं जो संपाती और ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी, वो आपका क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। बस ये माइंड में आप जो है अपना रख लीजिए। और इसका जो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास नहीं की, उसको देख लीजिए तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत। तो हमारा रूल वही फार्मूला है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और C1/C2। क्योंकि हमें रेखा पता चल जाएगा ना कि कौन सा रेखा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वो संगत है कि असंगत है। तो यहाँ पे A1 कितना है, 3 क्या है 2, और यहाँ पे 2 क्या है -3, और यहाँ पे 5 क्या है 7। ठीक है, तो देखिए क्या ये एक दूसरे के मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ये 3/2 है, यहाँ 2/3 वो भी माइनस का है, तो ये एक दूसरे में कभी मैच नहीं कर रहा है, तीनों नहीं मैच कर रहा है। जिसमें इक्वल नहीं होते हैं वह रेखा जो कहलाती है वो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और हम आपको बोले ही हैं जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है वो क्या कहलाता है, ये संगत होता है। तो इसका आंसर क्या है, यह संगत है। क्या है, संगत है। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी वही चेक कर लेते हैं, वही फार्मूला हमारा क्या है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 है। ठीक है, A1 कितना है 2 क्या है 4 है, यहाँ -3/-6 है, और यहाँ 8 क्या है 9 है। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 1/2, 8/9। तो आप देख सकते हैं यह रेखा क्या है, समांतर है। क्यों, क्योंकि पहला और दूसरा एक दूसरे में मैच कर रहा है, ना कि तीसरा वाला। तो जी हमने पहले ही बताया था जिसमें पहला और दूसरा मैच करे तो वो रेखा कहलाता है समांतर रेखा, और समांतर रेखा ही क्या कहलाती है, असंगत। क्या कहलाती है, असंगत। तो ये रेखा क्या हो गई आपकी, असंगत। तो इस तरीके से आपको करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर ये अपॉन में लग गया है तो इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल इसको बना लीजिए। जैसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, 3 3 जा 9
इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए 10y हो जाएगा, फिर अपॉन में करिए और इसका 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7, 6 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 42। ठीक है, तो आपका ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये वाला हम लिख सकते हैं, सिंपल हमारा बन गया पहले के जैसा। तो क्या हम इसको अब हम पता कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या है A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यहाँ क्या है 9/9, यहाँ 10/-10, यहाँ पे 42/14। तो क्या इससे हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया हमारा, इसको काटेंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ से 3 टाइम में क्या है कट जाएगा 42, 1 -1 और 3। क्या ये एक दूसरे में मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। तो जब ये नहीं मैच करेगा तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संगत होता है। क्या होता है? संगत। अविरोधी संगत समीकरण होता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा? संगत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा जो चौथा है, इसमें भी बिल्कुल सिंपल क्या करना है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 C1/C2। A1 क्या है 5/-10 -3/6 और यहाँ पे क्या है 11/22। तो इसमें देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 1 1 11 1 जा 1, 11 2 जा आपका क्या है 22। तो यहाँ पे माइनस का 1/2 है, यहाँ भी माइनस का 1/2 है, लेकिन यहाँ पे 1/2 है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मान तो सभी में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों नहीं बराबर है क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे? समांतर रेखा है। और आप जानते ही हैं जो समांतर रेखा होती है वो क्या कहलाती है? असंगत रेखा असंगत होती है। तो ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन और है वो भी हम कर लेते हैं, तो आज हमारा ये पार्ट जो है आपका वीडियो क्लियर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे लेकर, उसमें जो है तो उसमें भी हमें यही चेक करना है संगत है कि असंगत है, और जो आपका संगत होगा उसको ग्राफ विधि से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। यहाँ देखिए 4/3x प्लस क्या है 2y इज इक्वल टू 8 है, और नीचे क्या लिखा है 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू में क्या है 12 है। तो इसको पहले हमें क्या कर लेना है? इसको सुधार लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई हम यहाँ कर सकते हैं, तो 4x प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 6y और पूरे का बटा में अपॉन में क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 4x प्लस 6y यहाँ पर हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हमारा क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो इसको अब देखो हम बना सकते हैं इसको आसानी से। तो ये आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो A1 कितना है 4/2, यहाँ 6/3, यहाँ 24/12। तो यहाँ 2 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 2 टाइम में कट जाएगा, 12 से काटेंगे 2 टाइम में कट जाएगा, 2 2 2। तो सभी रेखा कैसी है? इक्वल है। सभी आपका जो है मान क्या है? बराबर है। जिसमें बराबर होता है वो रेखा क्या कहलाती है? संपाती कहलाती है। और जो संपाती रेखा होती है वो आपका क्या होता है? संगत होता है। कैसा होता है? संगत होता है। ठीक है, तो ये संगत है। तो आपका जो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा भी लगा कमेंट में बताइए। और इसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आएंगे, जो है उसमें आपको डिटेल से जो है इसके आगे का सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और किस प्रकार ग्राफी विधि द्वारा क्वेश्चन हल किया जाएगा, जो संगत होगा, और जो असंगत होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जैसा भी वीडियो लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।